आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, 2 दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मैराथन क्लास में, क्योंकि आप जानते हैं कि सैटरडे और संडे को मैराथन क्लास नहीं आता है। तो इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के संघर्ष में अपना बलिदान देते हुए आप मेरे डियर फ्रेंड्स का मैं फिर से बहुत दिल से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अब हम लोग एडवांस स्टेज पर बातें करेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक्स पर बातें करते आ रहे थे कि बेसिक्स को आप कैसे तैयार करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विस कंपटीशन की बात करें पर्टिकुलरली, तो 2 स्टेज पर तैयारी करना ज़रूरी हो जाता है। एक तो उसका बेसिक्स कैसा है और दूसरा उसका एडवांस स्टेज क्या है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग ही ऐसी करता है। डिज़ाइन वो एडवांस तरीके से करेगा, लेकिन जो उसका पूछने का ढंग होता है, उसका जो रहस्य है वो बेसिक्स में छुपा हुआ है। उनकी मदद के बिना आप ना तो एडवांस को समझ सकते हैं अच्छे से और ना ही एडवांस की सही से तैयारी ही कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिलेबस को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे उस पर बातें की, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ब्रह्मास्त्र एपिसोड में हमने उसकी भी बातें की। इन दोनों पर बात करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि इन दोनों के बिना एडवांस प्रिपरेशन की नहीं जा सकती। उनके जो आगे के मेथड के बारे में बात करेंगे हम लोग, उनके लिए इन दोनों का आपको समझना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले कि मैं एडवांस प्रिपरेशन की बातें करूं कि ये क्या होता है और आप इसे कैसे तैयार करेंगे, कुछ बातें मुझे करनी है आपसे, जो कि बहुत ज़रूरी बातें हैं। एडवांस में आप कूदें उससे पहले जानना आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, हमारे दिमाग में क्या बना हुआ रहता है कि नाम बड़ा है तो सब कुछ बड़ा होगा। अरे बाप रे! इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा बोझ हम इससे पहले की तैयारी शुरू करते हैं, उससे पहले ही हमारे दिमाग पर हम लोड कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ही ऐसा प्रिपेयर किया गया है। तिल का ताड़ बना दिया जाता है, हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डिंग कर दी जाती है प्रेशर्स की, कि हम उसी में उलझ जाते हैं। और फिर जो हम अपनी प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं तैयारी की, वो उस बॉम्बार्डिंग को दिमाग में रखते हुए करते हैं। नहीं तो चीज़ें जो हैं अपने आप में बड़ी सरल होती हैं। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, इस दुनिया का कोई भी रास्ता क्यों ना हो, उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको ऐसे, 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 ऐसे आगे जाना है। और उसका एक प्रोसेस भी बना हुआ है कि ऐसे-ऐसे जो आगे जाना है, उसमें आपको ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे काम करने हैं। जब आप इस स्टेज को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते हैं, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन हम जानबूझकर ये जो बॉम्बार्डिंग हमारे दिमाग में बनी हुई है, इसका लोड लेते हैं और इस वजह से करते क्या हैं, एक तो इसकी लोड प्लस हमारे अंदर की कमज़ोरियाँ, उस वजह से हम करते क्या हैं, इधर-उधर कूद-फान करते रहते हैं, जिस वजह से ये सिस्टम जो है वो इतना जटिल हो जाता है और ये प्रोसेस इतनी कठिन हो जाती है कि हमारा दम घुटने लगता है। जब तक यहाँ अ, बात ना आ जाए, साँस फूलने ना लगे हमारी, हम छोड़ते नहीं, तब तक हम कुछ नहीं करते, तब तक बैठे रहते हैं, चीज़ों को अवॉइड करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। मेरी बातें चुभेंगी आपको आज, चुभ सकती हैं। लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी सच्चाई। इस कड़वे सच को सहने की क्षमता हो आप में होनी चाहिए, क्योंकि ये आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। ये क्षमता नहीं होगी तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको।
अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप मंदिर तो ज़रूर जाते होंगे, मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, गुरुद्वारा जाते होंगे, चर्च जाते होंगे, कहीं न कहीं आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, वैसे तो देखिए जाना सब जगह चाहिए, सब जगह भगवान है, मानने मानने के ऊपर है। लेकिन फिर मैं कहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हम लोग भारतीय हैं और भारत सर्वधर्म संभव की बात करता है। आप जहाँ भी जाते हो, मान लीजिए कि मंदिर जाते हैं, आपके घर से एक रास्ता बना हुआ है, जो आपको सटीक तरीके से वहाँ पहुँचा देगा। आप निकले घर से मंदिर के लिए। अब रास्ते में आप होता क्या है कि बहुत सारे डाइवर्जन्स बने हुए होते हैं। आप मंदिर को मंजिल की तरह समझिए यहाँ पर कि आपको मंदिर पहुँचना है या दूसरी भाषा में मैं यूँ कहूँ उसको आप समझ लीजिए कि लबासना पहुँचना है आपको। लबासना आप जानते हैं आईएएस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ आप सिलेक्शन के बाद जाते हैं। वहाँ आपको पहुँचना है। आप घर से निकले। अब हम करते क्या हैं आप इसको ज़रा रूटीन से कनेक्ट करके देखिएगा। बीच में कोई मिल गया दोस्त, अब उससे बतियाने लगे, कैसे हो? अब दिमाग से उतर गया है कि हमें कहाँ जाना है, पहले उससे बात ख़त्म करना है, बात ख़त्म किया फिर आगे जा थोड़ा-सा आगे चले। अरे! वो याद था कि इस दुकान में कुछ सामान मुझे लेना था, चलो पहले वो भी ले लेते हैं, इधर से गुज़र रहे हैं तो वो भी ले लेते हैं। उससे दुकान ले ली, मतलब उससे सामान ले ली। अब रास्ते में कुछ और, कुछ और, मतलब हम डाइवर्जेंस करते रहते हैं। कभी इधर गए, कभी उधर गए और जिस मंदिर पर पहुँचने में हमें महज़ 10 से 15 मिनट लग सकते थे, वहाँ पहुँचने में हम 1 डेढ़ घंटा लगा देते। अब इसे ज़रा आप अप्लाई कीजिए अपने इस सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के जर्नी पर। हमारे दिमाग में बॉम्बार्डिंग क्या है कि हमें 15 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। इतना पढ़ना पड़ेगा और कम से कम 4-5 साल तैयारी नहीं की तो बात कैसे बनेगी? उससे कम तो संभव ही नहीं। ये और इससे भी आगे क्या, जब तक एक सब्जेक्ट पर 4-5 किताब नहीं पढ़ेंगे, तब तक बात बनेगी कैसे? इसके बिना तो बात हो ही नहीं सकती। ये चीज़ें हमारे दिमाग में फ़ीड की हुई हैं, बॉम्बार्डिंग यही है। अब इसकी वजह से हम करते क्या हैं? भारी भरकम रूटीन बना लेते हैं। शुरुआत ही हमारी होती है 15, 16, 20 घंटे की रूटीन से। इस तरह से हम रूटीन बनाते हैं और होता क्या है, अब देखिए आज तक आपने कभी ऐसे रूटीन में को फ़ॉलो किया ही नहीं। जो काम आपने आज तक नहीं किया, वो अचानक से आपने सर पे अपने डाल लिया आपने। अब होगा क्या? 2-3 दिन तो आप जोश-जोश में बहुत बढ़िया निभाएँगे, नो डाउट। ये भी रहेगा कि अरे! मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो अंदर से एक अलग-सी टशन आएगी। तो आप कूद पड़ेंगे, 15-16 घंटे 2-3 दिन आप खूब निभाएँगे। उसके बाद अब चूँकि आपके बॉडी को इसकी आदत नहीं है, आपके दिमाग को इतना प्रेशर सहने की आदत ही नहीं है, अब वो उसको टाल-मटोल करने की कोशिश करेगा। अब होगा क्या, अब आपके रूटीन में ब्रेक्स आएँगे। ब्रेक्स आएँगे, यही डाइवर्जेंस की मैं बात कर रहा हूँ, डाइवर्जेंस आएँगे। आपका दिमाग भागने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर उस रूटीन को बसाने का स्पेस ही क्रिएट नहीं किया था। आपने उसे पकड़ के बस जैसे अलमारी में हम सामान खचाखच भरा हुआ है, ऐसे पकड़ के कोच नहीं देते हैं, वैसे आपने इस रूटीन को अपने ऊपर कोच दिया है, लाद दिया है। अब वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है अलमारी के दीवार पर, यहाँ आप पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अलमारी जैसे ही खुली, वो कपड़ा बाहर निकल के गिर जाएगा, कि उसके लिए अंदर स्पेस नहीं थी। अब इसके लिए आपके अंदर स्पेस ही नहीं है, आपने अपने आप को अभी उसके लिए तैयार नहीं किया, आपने अचानक से लाद दिया। अब रूटीन ब्रेक हुई तो आपके दिमाग में अब प्रेशर क्रिएट होगा, अरे! मैंने तो इतने घंटे किए थे, मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। अब होगा क्या, आपको मजबूरन अपना पढ़ने के घंटे घटाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बॉडी माइंड लोड नहीं ले पाएगा अचानक से। अरे! किसी की अगर कोई बर्तन है उसमें 10 केजी की कैपेसिटी है उसको भरने की,
आप उसके 15 केजी चावल डाल देंगे, तो 5 केजी को तो बाहर गिरना ही पड़ेगा ना, वो कैसे अंदर जाएगा? इस बात को हम बेसिक्स तो समझते हैं, लेकिन रियल लाइफ़ में अप्लाई करते वक़्त नहीं समझते। हमने ऐसा किया, कर दिया, अब रूटीन टूटा। अब मान लेते हैं कि आप 15 घंटे से 12-13 घंटे पर आ गए, 2-3 दिन के बाद आपने रूटीन फिर से बनाया। अब हम नई रूटीन बनाएँगे देखिए, एक नए जोश के साथ हम करते यही हैं। ओह! टूट गया, एक काम करते हैं फटाक से नया रूटीन बना लेते हैं। मतलब कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, नए पे नया, नया पे नया, 2-3 दिन पे, फिर 1 हफ्ते पे, फिर 10 दिन पर, 15 दिन पर, 1 महीने पे, कर रहे हैं इस तरीके से। बहुत है सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब एक के साथ आपकी आदत बन ही नहीं रही है कि आप एक के साथ अपने आप को मजबूत करें, अंदर बसाएँ, ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप इस तरीके से कर रहे हैं। अब होगा क्या, आप जब 12-13 घंटे पे आए, तो अब आपको वो 15-16 घंटे के दिन याद आएँगे कि अरे! मैं तो 15-16 घंटे पढ़ता था या मैं तो 15-16 घंटे पढ़ती थी। अब मैं 12-13 घंटे पढ़ रही हूँ। अब आपके दिमाग में उस बात का टेंशन, अब उस टेंशन से और प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये 12-13 घंटे भी नहीं निभेंगे आपसे, फिर आपको घटाना पड़ेगा। घटते-घटते अब ऐसा हो जाएगा और आपके साथ ये टेंशन बनी हुई है। तो यूँ समझिए कि ये टेंशन आपको सही से 4-5 घंटे भी पढ़ने नहीं देगा। मतलब यूँ समझिए कि आपकी तैयारी का पूरे तरीके से ब्लंडर हो जाएगा आपकी तैयारी। और वही होगा, या तो आप मंदिर पहुँच नहीं पाएँगे और पहुँच भी गए, तो किस माइंड के साथ पहुँचेंगे? माइंड में बिल्कुल यूँ कहिए कि हमने पॉल्यूशन भर दिया है इन बातों का। अब पूजा-पाठ करने में भी मन नहीं लगेगा और जब पूजा-पाठ पर करने में ही मन नहीं लगेगा, आप सच्चे दिल से भगवान से कुछ माँग ही नहीं पाएँगे, तो वो चीज़ मिलेगी कैसे? और यहाँ मैं बात करूँ पूजा करने की, तो उसको यहाँ अप्लाई कीजिए आप अपना एग्ज़ाम देने की। वो पूजा करने की जैसे ही होगी आपके लिए। आपने इस तरीके से तैयारी करके आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग में इस तरह की बातें हैं, तो आप सही से एग्ज़ाम दे पाएँगे? नहीं दे पाएँगे आप एग्ज़ाम सही से और फिर सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी, बॉम्बार्डिंग हो जाएगी, सब किया धरा रह जाएगा। लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से पॉइंट कुछ का सिलेक्शन होता है, पॉइंट 1 के आस-पास। क्यों? इसलिए नहीं कि सिर्फ़ सीट्स उतने हैं। मानता हूँ मैं सीट्स उतने हैं और उतना ही सिलेक्शन होगा। लेकिन उतने में जो स्टूडेंट्स आए हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन क्यों हुआ, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि उन्होंने सही सिस्टम, सही प्रोसेस को फ़ॉलो किया। ये सब नहीं किया जो बाकी सब ने किया, इसीलिए सिर्फ़ उनका सिलेक्शन हुआ। अब ये सब बातें मैंने आपसे क्यों बताई? बैकग्राउंड तैयार करना बहुत ज़रूरी था। अब इस पर मैं आगे की बातें करूँगा आगे की क्लासेस में। फिर मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ये बताना ज़रूरी था, तभी आगे की बातें हो सकेंगी। मेरी बातों को अगर आप सही से लेंगे फ्रेंड्स, तो ये कड़वी बातें आपको अच्छी लगेंगी। मैं इन कड़वी बातों के लिए सॉरी नहीं कहूँगा आपको कि मैं अगर मेरी बातें आपको कड़वी लगी हों, तो मुझे माफ़ करें, ऐसी बातें मैं नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, ज़िंदगी की तस्वीर में फूल और काँटे दोनों ज़रूरी होते हैं। काँटे भी ज़िंदगी को कभी-कभी खूबसूरत बनाते हैं, नहीं तो गुलाब में भी काँटे नहीं होते, जिनको जो तो जिसको प्यार का प्रतीक माना जाता है जिस फूल को। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे। एडवांस की बातें जो अब प्रैक्टिकल बातें प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगी, वो हम लोग अगली क्लास से शुरू करेंगे। सोर्सेज़ को भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ से आप एडवांस तैयार करेंगे और कैसे तैयार करेंगे, ये भी मैं बताऊँगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।